हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी काव्य खंड है गुरु नानक के सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न उत्तर है वो काफी साधारण भाषा में मैं आपको आज कराने वाला हूँ। जैसा पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म को व्यर्थ मानता है। यानी कवि जो गुरु नानक है वो किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। तो इसका आंसर सुनिएगा। कहता है कि कवि गुरु नानक राम नाम के स्मरण के बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है, अर्थात उसी का जन्म लेना यहाँ सफल है जो हरि के नामों की कीर्तन करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि से जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है, राम नाम जपता है, उसका जन्म लेना इसमें अच्छा है, और जो राम नाम नहीं जपता है उसका जीवन व्यर्थ है। तो आई होप कि आप लोग को पहला क्वेश्चन का उत्तर काफी साधारण लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। उसी प्रकार से आप यदि दूसरा देखिएगा तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है और काफी अच्छा है। देखिए, वाणी कवि, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है कि वाणी कब जो है, यहाँ पर कब होना चाहिए, एक मिनट। वाणी कब जो है से 20 के समान हो जाती है, ये आपको याद रखना है कि वाणी कब जो है से 20 के समान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर ये होगा, अपने अपने बुक से मिला लीजिएगा। तो सुनिए, जब मनुष्य अपने मुख से राम का नाम नहीं लेता है तब उसका जो वाणी है वो 20 के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है? 20 के समान हो जाता है। कोई भी मनुष्य जो है राम नाम नहीं लेता है अपने वाणी से, तो उसका जो आवाज है, वाणी है, वो 20 के समान हो जाता है। आप अपने नोट कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा, इतना सरल भाषा में कहीं नहीं आपको मिलेगा। अगला है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तकों का अध्ययन, संध्या गायत्री, दंड कमंडल, यमन करना, जनेऊ धारण करना, तीर्थ यात्रा करना, जट्टा धारण करना, पगड़ी धारण करना, राख लपेटना, व्रत उपवास करना, इन सभी कर्मों को कवि क्या कहते हैं कि सब बेकार है। ये सब बेकार है। आप केवल नाम कीर्तन करिए, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, चौथा नंबर सवाल आप लोग के सामने है दोस्त। प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे स्वरूप को यानी रूप को देखे हैं। तो देखिए, प्रथम पद में यही बताया गया था कि उसमें जटा बढ़ाना, श्रवण यानी राख लगाना, साधु वेश धारण करना, व्रत लगाना, है ना, दंड कमंडल धारी करना, इस सब प्रथम पद में कवि ने इस सभी व्यर्थता को सिद्ध की है और ऐसे ऐसे रूप उनको देखने को मिले थे कि कोई भी व्यक्ति है जो वस्त्र को त्याग करता है, दंड कमंडल लेके घूमता है, यात्रा करता है, संध्या करता है, ये सभी बातों को उन्होंने देखा था। इसी बातों को आपको लिखना है। यानी हम मोटा मोटी तौर पर जान ले तो जो आपने इसमें लिखा है, ये वाला में लिखा है, और यही वाला का उत्तर इसमें भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिएगा, पांचवा नंबर सवाल देखिएगा दोस्त। हरि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो हरिरस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति है। ठीक है, यानी कवि राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान का नाम लेता है तो उससे बढ़कर के और कोई धर्म साधना नहीं है। ये आपका पांचवा सवाल है। अगर नीचे की तरफ और देखेंगे, छठा सवाल तो है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। तो कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास जीवों के शरीर में है। याद रखिएगा, कहाँ? जीवों के शरीर में। आगे सातवां नंबर क्वेश्चन है कि गुरु की कृपा से किन किन स्थितियों की पहचान हो पाती है। तो देखिए, गुरु की कृपा से ईश्वर की भक्ति, संसार का त्याग से पार होने की स्थिति का पहचान मिलता है। तो मैंने आप सभी को जितने भी ये बताएं, आप इसको नोट कॉपी पे एक बार नोट करके याद कर लीजिएगा। इतना अच्छा ढंग से आपको कहीं भी सरल भाषा में नहीं मिलेगा। और यदि आपने इसका कविता भी नहीं देखा है तो कविता का ही वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। और इस तरह से आप अपने नोट कॉपी को नोट कर लीजिए, और इससे याद करना काफ़ी सरल है और आसानी से आपको
बन भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपको क्या कहा गया उसको देखेंगे। देखिए अगला नंबर प्रश्न से आपको व्याख्या करने वाला है। अब व्याख्या कैसे करेंगे, तो पहला है आपको प्रश्न व्याख्या करने वाला में कि राम नाम बिनु अरुझि मरे। अब राम नाम बिनु अरुझि मरे, तो इसको आपको सबसे पहले फॉर्मेट कैसे लिखना है, तो ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक रचित कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से लिया गया है। इतना आपको पता होना चाहिए कि जो पंक्ति दिए रहते हैं वो कौन से पाठ से लिया गया, इसके कवि कौन है, लेखक कौन है, इस तरह से। अब इतना हो गया। अब इसके अर्थ को लिखना है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है वह संसार की छलता से पार कर जाता है, और जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण नहीं करता है वह इस संसार में उलझ करके मर जाता है ना। सबसे आसान तरीका से लिखा गया है कि इस पंक्ति का माध्यम से यह कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति राम का नाम का स्मरण करता है, यानी राम नाम जपता है, वह इस संसार को आसानी से पार कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति राम नाम नहीं जपता है वह इस संसार में उलझ करके मर जाता है। खत्म हो गया। इतना सरल भाषा में बताइए कहीं मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़िएगा। दूसरा आपको व्याख्या करे वाला है, और क्या कहा गया है देखिए। दूसरा है कि कंचन माटी जाने है, जान में नहीं, जाने याद रखिएगा। तो फिर भी उसी तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक रचित कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से लिया गया है, और इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने दुख सुख तथा चिंता व्यर्थ आदि प्रभात सीना की भी माटी के समान समझता है, यानी अगर इसको हमारी बात सुनिए, कंचन माटी जाने के मतलब कि जो व्यक्ति जो है, सो जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं समझता है, जो व्यक्ति चिंता को चिंता नहीं समझता है, किसी से डरता नहीं है, जब उसको अपमान करिएगा तो अपने दिल पर नहीं लेगा, उसको बड़ाई करिएगा तो भी उसको कोई परवाह करने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो है सो वह कंचन मतलब होता है सोना। कंचन मतलब क्या होता है, सोना। वह सोना को भी माटी समझता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से सुन लिए होंगे। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लीजिए आप लोग। वह व्यक्ति कंचन यानी सोना को भी क्या समझता है, माटी समझता है। आगे देखिएगा, अलग व्याख्या करने अगला है, हर शोक तय रहे निहारो नदारियां, इस तरह से आप देखिए किताब में, निहारो नहीं नादे नाम अपमाना ना ही मन अपमाना, इस तरह से होगा। तो इस पंक्ति जो गुरु नानक रचित कविता जो है जोनर, यहाँ पर जो होना चाहिए, जोनर दुख में दुख नहीं माने पद से लिया गया है। और इसका मतलब क्या है, देखिए कवि गुरु नानक जी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति की गुरु उपदेशी का प्रभाव है उस व्यक्ति ने दुख दुख हर्ष शोक उन्नति बेइज्जती मान अपमान का प्रभाव नहीं होता, संसारिक बिना प्रभाव नहीं करती, और अपमान को वह प्रभाव नहीं समझता है। यानी जो व्यक्ति को दुख दुख नहीं पहुंचा पाता है, हर्ष शोक को कुछ नहीं जानता है, उन्नति बेइज्जती सब क्या होता है, मान अपमान को कुछ नहीं समझता है, तो वह व्यक्ति अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाता है, अपमान प्रभाव नहीं करता है। ये हो गया इसका। आगे आपका एक लास्ट पंक्ति है जो कि आपको है, क्या कहा गया ध्यानपूर्वक देखिएगा। नानक लीन भयो, भयो नहीं भयो यह है, गोविंद सो ज्यों पानी, क्यों नहीं बल्कि यहाँ पर ज्यों पानी संग पानी था। थोड़ा सा लिखता है, जब इसको टाइपिंग होता है तो मिस्टेक हो जाता है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक रचित कविता जोनर दुख में दुख नहीं पद से लिया गया है, और इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस तरह नदियां पानी समुद्र में मिलकर जलकृत हो जाती है, उसी तरह हम भी दुख रंग भावना भगवान के राम के भीतर में भक्ति में लीन हो गए हैं। यानी कहते हैं कि जिस तरह से जो है नदी जो है जो समुद्र में मिलकर के अपने नाम रूप सभी को भुला देती है, एकदम विलीन हो जाती है, तो बिल्कुल उसी तरह से हम भी भगवान राम के भक्ति में लीन हो गए हैं। इस तरह से इसका अर्थ हो गया। तो देखिए मैंने इसके सारे प्रश्नों को और सारे व्याख्या वाले प्रश्नों को भी मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, और अच्छे ढंग से लिख करके भी आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आप इसको एक बार कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संधार आपको कहीं नहीं मिलेगा। नोट कर लीजिए कॉपी पर, और दोस्तों के पास वीडियो को इसको क्या करना है आपको
शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला आपको क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ये कमेंट में करके बताइए कि हाँ सर इसका प्रश्न उत्तर करा दीजिए, आपका वीडियो अगला उसी पर होगा। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यार दोस्तों।